जय श्री की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, फिलीपींस जिप्नी ड्राइवरों की कैथलिक वकीलों ने की सहायता। कारितास बांग्लादेश ने स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की। गोवा के नासरेत सिस्टर की होली फैमिली ने अपने संस्थापक की जयंती मनाई। कैथलिक धर्मशास्त्री घरेलू हिंसा को स्वीकार करने वाली महिलाओं के लिए पितृसत्ता को दोषी मानते हैं। दार्जिलिंग के गांव ने इतावली मिशनरी को याद किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वेलांकनी की मुफ्त तीर्थ यात्रा का किया वादा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, राज्य अंतरधार्मिक विवाह को नहीं रोक सकता। भारतीय जेसुइट द्वारा फादर स्टैन की प्रतिष्ठा बहाल करने की मांग। विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया ने आगमन काल का पहला रविवार मनाया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। फिलीपींस जिप्नी ड्राइवरों की कैथलिक वकीलों ने की सहायता। फिलीपींस में कैथलिक वकीलों के एक समूह ने नगद और किराने के पैक देकर महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की मदद करने का प्रयास किया। उनकी उदारता के प्राप्तकर्ता मनीला के क्यूजन सिटी उपनगर में प्रतिष्ठित जिप्नी बसों के ड्राइवर थे, जो आमतौर पर यात्रियों को जेसुइट द्वारा संचालित एंटोनियो डी मनीला विश्वविद्यालय से फिलीपींस विश्वविद्यालय, देश के दो सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के रास्ते पर ले जाते हैं। ड्राइवरों को कथित तौर पर 5,000 पैसों हेड आउट और 12 महीनों में दे 15,000 पैसों तक के ब्याज मुफ्त ऋण के साथ सहायता में 20,000 पैसों तक दिए गए थे। कारितास बांग्लादेश ने स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की। कारितास बांग्लादेश ने 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रम के साथ अपनी स्वर्ण जयंती मनाना शुरू कर दिया है। स्थानीय चर्च की समाज सेवा शाखा ने 25 नवंबर को चटगांव से एक रैली के साथ समारोह की शुरुआत की, जो देश के विभिन्न हिस्सों में अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज और कारितास ध्वज फहराया गया। गुब्बारों और शांति कबूतरों को उड़ाना, पेड़ लगाना, एक फोटो गैलरी का आधिकारिक शुभारंभ, प्रार्थना और मोमबत्तियां जलाना, चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे। गोवा के नासरेत सिस्टर के होली फैमिली ने अपने संस्थापक की जयंती मनाई। गोवा स्थित धार्मिक मंडली नासरेत सिस्टर के होली फैमिली ने अपने संस्थापक फादर फॉस्टिन डिसूजा की 128वीं जयंती मनाई। राज्य की राजधानी पणजी से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, जहां 24 नवंबर का समारोह आयोजित किया गया था, नावेलिम के परपेचुअल सक्सर कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका सिस्टर फर्नांडिस ने कहा, हमारे प्रिय संस्थापक के जीवन को सुशोभित करने वाले महान गुण थे। सिस्टर फर्नांडिस ने प्रार्थना सेवा के बाद परिसर में फादर डिसूजा की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया, जहां संस्थापक के विभिन्न गुणों को याद किया गया। प्रधान अध्यापिका ने छात्रों से पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए संस्थापक के गुणों को आत्मसात करने का आग्रह किया। साथ ही छात्रों को संस्थापक की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया। कैथलिक धर्मशास्त्री घरेलू हिंसा को स्वीकार करने वाली महिलाओं के लिए पितृसत्ता को दोषी मानते हैं। एक कैथलिक महिला धर्मशास्त्री का कहना है कि हाल के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पता चला है कि भारतीय महिलाओं में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण कितना गहरा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चला है कि 3 भारतीय राज्यों में से लगभग 80% महिलाओं ने अपनी पत्नियों को मारने वाले पुरुषों को सही ठहराया। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 से 30% से अधिक महिलाओं ने कुछ परिस्थितियों में अपने पत्नियों को पीटने वाले पुरुषों को उचित ठहराया, जबकि कम प्रतिशत पुरुषों ने इस तरह के व्यवहार को तर्कसंगत बनाया। समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वर्जीनिया सल्दाना कहती है, भारतीय महिलाएं अपनी माध्यमिक स्थिति को स्वीकार करती हैं और वे यह कहती हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता अपने पति, बच्चों और घर की देखभाल करना है। भारतीय ईसाई महिला आंदोलन की नेता सल्दाना को इस बात का अफसोस है कि महिला यह स्वीकार करती है कि अगर वे अपने ससुराल वालों का अनादर करती हैं
और बच्चों और घरों के कामों की उपेक्षा करती है तो उनके पतियों द्वारा उन्हें पीटना सही है। दार्जिलिंग के गांव ने इतावली मिशनरी को याद किया। दार्जिलिंग हिल्स के ग्रामीण गांव ने 28 नवंबर को कैथलिक मिशन के संस्थापक की याद में ऑर्केस्ट्रा और सांस्कृतिक नृत्यों के ओपन एयर कॉन्सर्ट का आयोजन किया। धज्जिया बस्ती मिशन 1990 के दशक में इतावली सेल्सियन फादर लुइगी जेली द्वारा शुरू किया गया था, जो 1995 में डॉन बॉस्को मिर्की मिशन के संस्थापक भी थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वेलांकनी की मुफ्त तीर्थ यात्रा का किया वादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में वेलांकनी चर्च को जोड़ा है। केजरीवाल ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें अपने ईसाई भाइयों और बहनों से उनके कुछ तीर्थ स्थलों को योजना में शामिल करने का अनुरोध मिल रहा था, इसलिए हमने वेलांकनी चर्च को शामिल करने का फैसला किया। भारत की राष्ट्रीय राजधानी की प्रांतीय सरकार 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए ट्रेन में सवार 1000 वरिष्ठ नागरिकों के समूह के साथ अपनी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेगी, जिसे हिंदू देवता राम के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। इसमें अजमेर शरीफ और शिरडी मंदिर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों के लिए मुफ्त पर्यटन की भी घोषणा की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, राज्य अंतरधार्मिक विवाह को नहीं रोक सकता। ईसाइयों ने हाल ही में अदालत के एक आदेश का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि अंतरधार्मिक विवाह को उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्य में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अधिकारियों से मंजूरी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य में 17 अंतरधार्मिक जोड़ों के विवाह को बिना जोर दिए या सक्षम जिला प्राधिकारी से अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना जोड़ों के धर्म परिवर्तन के संबंध में पंजीकृत किया जाए। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश धर्म के गैर कानूनी धर्मांतरण का निषेध अधिनियम 2021 अंतरधार्मिक विवाह को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अपने धर्म के बाहर शादी करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न का शिकार किया जा सकता है। 18 नवंबर के आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार द्वारा अंतरधार्मिक जोड़े द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में पारित किए गए, जिन्होंने अपना धर्म बदलने के बाद विवाह में प्रवेश किया था, ने कहा, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता सभ्य राज्यों में एक बुनियादी मानव अधिकार है। भारतीय जेसुइट द्वारा फादर स्टैन की प्रतिष्ठा बहाल करने की मांग। भारतीय जेसुइट ने अपने कार्यकर्ता सहयोगी फादर स्टैन स्वामी से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए एक अदालत में अपील करने की योजना बनाई है, जो एक कठोर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार होने के बाद हिरासत में मारे गए थे। दक्षिण राज्य में जेसुइट के वकील फादर ए संथानम ने कहा, हम जल्द ही मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित आरोप में उनका नाम हटाने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य की शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर को उनकी जमानत के लिए दायर की गई 2 अपीलों को वापस लेते हुए खारिज कर दिया था। इससे पहले मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य फादर फ्रेजर मस्क्रेनहास ने एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से उन परिस्थितियों की अनिवार्य न्यायिक जांच के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मांगा था, जिसके कारण फादर स्वामी की मृत्यु तलोजा जेल में बंद रहने के दौरान हुई थी। विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया ने आगमन काल का पहला रविवार मनाया। रेड चर्च सहित इंदौर के सभी कैथलिक गिरजाघरों में आशा की बैंगनी मोमबत्ती प्रकाशमय की गई। रेड चर्च के फादर सीबी जोसेफ ने अपने प्रवचन में कहा, आज से कैथलिक कलीसिया अपने पूजन विधि के नए वर्ष में प्रवेश कर रही है। इसके साथ ही हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। यह तैयारी भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चारों स्तर पर करनी है। पिछले 2 वर्षों में विशेषकर कोरोना काल में हम सब ने अनेक कष्ट झेले हैं, अपने लोगों को खोया है। जीवन में अनेक प्रकार के संकट, समस्या, मुसीबतें आती रहती हैं, किंतु ईश्वर इन सब का हल भी निकालते हैं। आज की बैंगनी मोमबत्ती हमें सिखाती है कि हमें आशा के साथ जीवन जीना है। आज की तैयारी का एक विषय प्रेम भी है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की गलती को क्षमा करना है। इस तैयारी में हमें जागते रहना है, साथ ही हमें जरूरतमंदों की सहायता भी करनी है। समस्त जानकारी इंदौर क्रिश्चियन मीडिया फोरम के फादर बाबू जोसेफ एवं बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।
रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।